अभी हम पढ़ाएंगे तुम लोग का एनसीईआरटी बेस से लेके और एक दिनेश का खुद मतलब जैसे एमसीक्यू बन जाए तुम लोग का। नहीं बिहार में एमसीक्यू आता यार, हाँ एमसीक्यू वाला। तो हाँ तो एमसीक्यू की ज्यादा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा ताकि दिक्कत ना हो, है बात समझ में। तो प्रकाश तो नहीं पढ़ाएंगे, प्रकाश बड़ा चैप्टर है, ठीक है। मानव नेत्र पढ़ा देते हैं, मानव नेत्र और रंग बिरंगा दुनिया जो है, नहीं बनाई है कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। ये चैप्टर में पढ़ाने का तरीका भी बता देते हैं। हम पढ़ाते हैं तुमको, मेरे पढ़ाने के बाद कोई भी बुक का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्या है कि हम यहाँ भी पढ़े और बुक में भी पढ़े जाके, तुमको सारा नोट्स हम लिखाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अपने भाषा में नोट्स लिखाएंगे, तुम घर जाके बुक पढ़ सकते हो, लेकिन हम बोलेंगे तब। ऐसे क्या हुआ कि आधा पढ़ा देंगे, जो चीज नहीं पढ़ा है उसको बुक में मिलेगा, इरिटेशन होगा, समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो हम बोलेंगे तब बुक पढ़ना है, अभी क्लास में पढ़ना है। उसके बाद ऐसा कोई भी लाइन नहीं होगा बुक में जो समझ में नहीं आएगा चैप्टर खत्म होने के बाद। तो ये मजेदार चैप्टर है। एवं रंग बिरंगा, ठीक है। और हिंदी भी देख लेना, ठीक है। तो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हर चैप्टर में एग्जाम में कितना मार्क्स से आता है, कोई झारखंड का भी है, झारखंड का नहीं। एमसीक्यू इसमें आता है तुम्हारा, जहां से आएगा बता देंगे, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें पढ़ने में आता है वो भी बता देंगे हम। एक क्वेश्चन इसमें 3 मार्क्स का आता है, एक क्वेश्चन इसमें 3 मार्क्स का आता है। अगर तुम बात करो एनालाइज टाइप का, मतलब एनालिटिकल क्वेश्चन आंसर टाइप का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है। सब्जेक्टिव बोल सकते हो, और ऑब्जेक्टिव इसमें काफी बनता है। जैसे लेंस का बोल देगा कि आंख का लेंस का पावर पूछ देगा, कितना पावर आता है, हाँ फोकस पूछ देगा, ठीक है। बाकी प्रिज्म से आता है, वर्णपट से आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये तो क्या कहानी, बस इंट्रोडक्शन। ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसमें मजेदार चीज क्या पढ़ेंगे लोग। पहले देखेंगे कि हम लोग का आंख इस तरह से काम करता है, कोई चीजों को हम लोग कैसे देखते हैं, ठीक है ना। कोई चीजों को कैसे देखते हैं हम लोग, आंख से देखते हैं, नहीं। अब प्रोसेस देखेंगे, प्रोसेस देखते हैं किस तरह काम करता है हमारा आंख, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग की आंख हम लोग किस तरह काम करता है, ठीक है ना, कैसे देखते हैं हम लोग, वो देखेंगे। पूरा सिलेबस का, पूरा इस चैप्टर का सार एक हम 2 मिनट में बता देते हैं, ताकि पता चले क्या क्या चैप्टर में पढ़ना है, कितना मजेदार चैप्टर है, ठीक है। चलो ये देखिए। उसके बाद देखेंगे आंखों में क्या क्या खराबी होता है, हम लोग आंखों में क्या क्या खराबी होता है, डिफेक्ट क्या क्या होता है, ठीक है। कितना तरह से होता है, इससे एग्जाम में आता है क्वेश्चन। और बड़ा मजेदार चीज है, नहीं चीजों को जब हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अपने चीजों में उतारते हैं डेली जीवन में, तो ज्यादा मजा आता है। क्यों मजा आता है भाई, ऐसा पढ़ने का फायदा जो किताब में रखा हुआ है उसको हम लोग समझ ही ना सके, नहीं आया समझ में। चलो उसके बाद देखेंगे क्या उसका उपचार है, बीमारी पढ़ने के बाद क्या पढ़ते हैं, क्या उपचार है उसका, ठीक है। उसके बाद ये तीनों चीज खत्म करने के बाद उसके बाद हम जाएंगे दूसरे टॉपिक में। 3 टॉपिक पढ़ाएंगे इसमें हम। दूसरा टॉपिक जाएंगे प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। शीशा का रहता है, प्रिज्म टाइप का, एक ठोस सरफेस का होता है, हो सकता है एक चीज होता है, ठीक है। प्रिज्म मेरे पास है भी, प्रिज्म तुम लाकर दिखाएंगे, ठीक है, जब पढ़ाएंगे कल, ठीक है। उसके बाद तीसरा एक टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। उससे पहले वर्णपट भी पढ़ाएंगे। तो एक सफेद में या फिर पानी का ड्रॉपलेट्स में तुम देखना कि एक सफेद रंग जाओगे तो उसे कितना रंग निकलता है, रेनबो देखे हो ना, 7 रंग निकलता है। वही प्रिज्म में पढ़ाएंगे, प्रिज्म 7 रंग कैसे निकलता है, कैसे काम करता है, वो चीज बताएंगे, ठीक है। उसके बाद दिखाएंगे तुम लोगों को एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है वायुमंडल में अपवर्तन कैसे होता है, वायुमंडल में प्रकाश का, वायुमंडल में प्रकाश कहाँ से आता है, सूरज से आता है, तो अपवर्तन होता है। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि इतना मजेदार चैप्टर होने वाला है, ठीक है। उसमें देखेंगे कि कैसे कैसे एटमॉस्फेरिक चीज होता है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, तारे टिमटिमाते कैसे हैं, नहीं तारा कभी देखो टिमटिमाता है, लगता है कि टिमटिमाता है, बुगबाग जो बोलते हैं ब्लिंक करना, नहीं वैसे लगता है, नहीं। चलो उसके बाद सूरज भी देखते हैं हम लोग, पता है सूरज जो भोर में देखते हैं, वो शाम में देखते हैं ना, वो एक्चुअल जो रेड कलर का रहता है वो रक्ताव क्यों होता है, वो पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट में, प्रकाश का परिकीर्णन में। उसके बाद सुबह जब तुम देखते हो, सुबह जो लाइट
वो एक्चुअल में सूरज नहीं होता है, वो सूरज का एक इमेजिनरी व्यू होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं तुम्हारा क्या, काल्पनिक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या कि बादल का रंग कैसे होता है, नीला। फिर बोलते समुद्र का रंग, समुद्र का रंग जो होता है किसे होता है, नीला युक्त हरा, नीला युक्त हरा। इतना चीज पढ़ेंगे, बड़ा मजेदार चैप्टर होने वाला है, ठीक है। तो ये एक सार है कि इतना इतना चीज हम लोग पढ़ेंगे, क्या बात समझ में। चलो तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मानव नेत्र के बारे में, ठीक है। सबसे पहले देखना मजेदार होगा ये। तो सबसे पहले देखते हैं कि मानव नेत्र काम कैसे करता है, हमारा आंख काम कैसे करता है। तो कोई भी चीजों को देखने के लिए, कोई भी चीज को देखने के लिए, अभी स्पीड में बता दिए, उसको उतना माइंड नहीं करना, बस बता दी क्या क्या पढ़ना है, अब समझना है चीजों को, ठीक है। और बहुत डिटेल से समझना है, इस चैप्टर को समझ लिए आगे भी काम देगा, ठीक है। और ये भी समझने को मिलेगा कि साइंस में रखोगे आगे चल के, नहीं जैसे 11 टू ना भी रखो, तो ये चीज को यहाँ ऐसा समझ लो कि हमेशा काम दे, समझ में आए कि आंख किस तरह काम करता है। नहीं जैसे पता है कि जनरल कंपटीशन में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, जॉब वाला जो एग्जाम होता है, ठीक है। पर इतना ही आता है जितना पढ़ाएंगे। तो मानव नेत्र कैसे काम करता है, सबसे पहला जरूरत क्या है कोई चीज को देखने के लिए, आँख तो है ही, बाहरी चीज, बाहरी चीज क्या जरूरत है, लाइट जरूरत है, नहीं लाइट जरूरत है कि नहीं है, तो लाइट जरूरत है। तो अच्छा लाइट क्या करता है, कहाँ पड़ता है, जब कोई भी चीज को देखने के लिए वस्तु पे पढ़ना लाइट का जरूरी है या आंख पे पढ़ना जरूरी है। इसका एग्जाम्पल बता पाएगा, इसका एग्जाम्पल एक छोटा सा है, तुमको एक पूरा अंधेरा रूम में रख दे, ठीक है। अब बाहर की चीजों को देखने को तुम देख पाओगे, लाइट वाला आराम से देख लोगे, क्योंकि तुम्हारे आंख में भले लाइट पड़े ना पड़े कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम बाहर के चीजों को देख लोगे। आया समझ में। अब तुमको रखेंगे बाहर में, हम अंधेरा वाला रूम को बोलेंगे देखो तो बॉल कहाँ है, देखो तो कुछ कहाँ देख पाओगे। इसका सीधा मतलब क्या है कि लाइट का पढ़ना कहाँ जरूरी है, वस्तु पे पढ़ना जरूरी है। अब तुम कहाँ जरूरी करता है, थोड़ा सा ये तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो थोड़ा सा देखना है, सीधा उल्टा सही तो बनता नहीं हमसे, फिर भी कोशिश करेंगे कि सही बने। क्या आँख है, बोलो इतना गंदा नहीं है कि बता भी ना पाओ क्या। हाँ चलो, इस तरह का नफ्स होता है, नफ्स तो बनाने का जरूरत है नहीं यहाँ पे, बस बता देते हैं पहला यहाँ पे जो चीज जरूरत है यहाँ पे, उसका यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। वैसे तुम बुक में देखोगे सबका मिलेगा, सीधा अच्छा चीज मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या है, आंख का लेंस है, ठीक है ना। ये क्या है, यहाँ पे जो कहते हैं इसको रेटिना कहते हैं, ये आई बॉल है ना, ये आई बॉल है, पूरा आंख तुमको देखोगे ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। ये आई बॉल है, देखो ना कि मुर्गी का देखे होगा कि नहीं देखे होगा। अब मुर्गी का छोड़ो, क्या बोलता है, बकरा वगैरह का तो देखे ही होगे, ऐसा ही रहता है। चलो मान लीजिए लाइट यहाँ पे है, लाइट एक कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु है, कोई चीज, ठीक है। कहीं भी समझ में नहीं आएगा, पूछना है, पूरा डिटेल में पढ़ाते रहो, अब पढ़ाने के बाद हर चीज समझ में आता है, ठीक है। ना समझ में आया 2 बार 3 बार पूछो, ठीक है ना, और नहीं तो फिर हम पूछेंगे तो फिर भाई डांटेंगे बड़ा, ठीक है ना। इसी समझ लो अच्छा से, एक बार पढ़ना है भाई, ऐसा पढ़ लो कि दोबारा कहीं दूसरे जगह ना पढ़ना पड़े, ऐसा समझना पड़े, ना बुक पढ़ने में दिक्कत हो, ठीक है। हाँ तो सबसे पहले लाइट कहाँ पढ़ता है, इस ऑब्जेक्ट पे पढ़ता है, ठीक है। लाइट के ऑब्जेक्ट पढ़ने के बाद वो ऑब्जेक्ट से लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट करती है। सुंदर बात है, कोई ऑब्जेक्ट पता है उसको क्यों देख पा रहे, इस बेंच को या फिर इस टेबल को क्यों देख पा रहे, लाइट वहां पे जला, अंधेरा था नहीं देख पा रहे थे, लाइट जला। लाइट पड़ने के बाद यहाँ लाइट पड़ा, लाइट पड़ने के बाद कहाँ पड़ा, मेरे आंख में पड़ा, यहाँ से लाइट क्या हुआ सर, रिफ्लेक्ट हुआ, बहुत सारा लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, क्या हुआ, बहुत सारा लाइट रिफ्लेक्ट हुआ। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होता है, लाइट क्या होता है। अच्छा एक चैप्टर में यहाँ पे है प्रकाश का चैप्टर, इससे पहले था, ठीक है ना। तो इससे इस चैप्टर में ज्यादा कुछ संबंध नहीं है, 2 चीज हम बता देंगे, उस 2 चीज को समझ लेना। उस चैप्टर का इस चैप्टर के साथ ज्यादा कुछ संबंध नहीं है, थोड़ा सा प्रकाश के बारे में हम बताएंगे कि एक चीज जब समझ लो कि ये कौन सा लेंस होता है, ये कौन सा, 2 ही लेंस का काम ही है इस चैप्टर में, ठीक है ना। काम खत्म। ये कौन सा लेंस है बता दो, कॉन्वेक्स है, ये क्या है,
ये उत्तल लेंस है ना, ये उत्तल लेंस है। क्या है ये? उत्तल लेंस है। ये अवतल लेंस। इतना ही तुमको समझना है बस, क्योंकि वो चैप्टर पढ़ाए नहीं है, ज्यादा उम्मीद हम नहीं करेंगे वो चैप्टर से तुमको। तो चलो, ये किस तरह बनता है लेंस हम पढ़ाएंगे बहुत डिटेल में, इसको नहीं जानना है। अभी सिर्फ जान लो कि ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, बस कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई शीशा में दिखने का समय देंगे, थोड़ा बढ़िया समझ लो। तो कोई शीशा में जब लाइट पड़ता है, या फिर जो आता था पॉजिटिव में, जो बच्चा में खरीदे थे हम लोग, क्या बोलते थे? लाइट, फटाक से लाइट होता है, वही चीज है। तो वो होता है दर्पण में, लेंस में होता है, वो होता है परावर्तन, जो वापस मुड़ जाता है, कहते हैं परावर्तन हिंदी में। लेकिन पानी में जब लाइट मारोगे या फिर लेंस में जब लाइट मारोगे तो वो जाने के बाद क्या होता है? मुड़ जाता है। क्या होता है? वो अंदर घुसता है। क्या होता है? वो अंदर घुसता है। इसको बोलते हैं कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल और बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे तो क्या होता है कि जब ऐसे मुड़ता है, बस तुम जान लो कि इसे पानी में मारेंगे तो एक मीडियम है, मीडियम का क्या? माध्यम। तो हवा एक माध्यम है, पानी के अंदर एक माध्यम है। तो जब पानी में कहीं मारी हो लेजर लाइट, कहीं मारे तो कहीं मार देखना, वो जैसे पानी के अंदर लाइट जाएगा ना, अंदर जाने से पहले जो लेयरिंग होगा पानी का, वहां पे क्या होगा? मुड़ जाएगा। ठीक है, वो क्या है? अपवर्तन है। बस इतना अभी तुम समझ गए। ठीक है। अच्छा, अब आंख के अंदर है, आंख के अंदर है, लिक्विड भरा भरा है ना। आंख के तुम फोड़े हो, अपना आंख नहीं, बगली उड़ी आंख फोड़े हो नहीं, किसी दूसरे का नहीं हो, तो उसमें क्या होता है? लिक्विड भरा होता है। ये एक अलग मीडियम है, ये एक अलग मीडियम है। तो हमारा आंख, बस एक लाइन यहाँ पे अब ऑब्जेक्टिव बनेगा कि हमारा आंख जो है ना, उत्तल लेंस की तरह काम करता है। क्या बोलेगा हम लोग? उत्तल लेंस की तरह काम करता है। लेंस की तरह काम करना, उसका मतलब क्या? अभी थोड़ी देर पहले हम बोले कि लेंस उत्तल लेंस की तरह काम करेगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगा, क्या होगा? मुड़ेगा, अपवर्तन होगा। क्या होगा? अपवर्तन होगा। कोई चीज का इमेज बनना, इमेज समझते हो क्या होता है? प्रतिबिंब। हाँ, प्रतिबिंब, पिक्चर को कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट कोई यहाँ पे समझिए, लास्ट पॉइंट, दो की प्रकाश चक्र है। जब दो लाइट आपस में इंटरसेक्ट करता है, मतलब कटता है, वहां पे उस चीज का, उस वस्तु का क्या बनता है? इमेज बनता है। अब बात को समझना, थोड़ा सा यहाँ पे है समझने वाला बात, यहाँ पे है समझने वाला बात। यहाँ पे कटा ये लाइट, वस्तु में लाइट पड़ गया, बोलो पड़ गया, लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, हो गया। ये एक लेंस है, हमारा आंख के अंदर कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। बात समझ लो, इसको यहाँ पे लेंस ही समझ लो तुम। अभी आंख का नेत्र का लेंस है, ये नेत्र का लेंस है। यहाँ पे क्या हुआ? मुड़ गया ना, मुड़ गया लाइट। क्यों हुआ? अपवर्तन हुआ। क्यों हुआ? अपवर्तन हुआ। ठीक है ना, अपवर्तन क्यों हुआ? हम थोड़ी देर पहले बताए क्या कि एक मीडियम से दूसरा मीडियम, एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जब लाइट ट्रेवल करता है, हवा से जब पानी, पानी से जब ग्लास, कुछ भी बोल दो, तो वो क्या करता है? मुड़ता है। किधर मुड़ता है हमको अभी मतलब नहीं, वो प्रकाश चक्र। चलो, तो मुड़ता है। मुड़ने के बाद यहाँ पे क्या बन गया? इसका कट हो गया। तो कट होने में ही क्या बनता है? यहाँ पे इमेज बनता है। इमेज का क्या होता है पता है? कोई चीज को हम देखते हैं, ये बुक है, ये हम कैसे जाने की बुक है, ये हम कैसे जाने की चेयर है, कैसे जाने की बोर्ड है? हमको इसका पता है क्या हुआ? ये कितना सेकेंड में काम करता है। इसका पूरा बोर्ड का इमेज मेरे यहाँ पे बना, इसको कहते हैं दृष्टि पटल। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। दृष्टि पटल, थोड़ा सा हिंदी देख लेना या फिर दृष्टि पटल, ठीक है ना, रेटिना बोलते हैं। यहाँ पे आंख के कोना में, ठीक है ना, यहाँ पे इस चीज का फिगर बनता है, ठीक है ना। अब वो फिगर का सिग्नल दिमाग में भेज देता है, ठीक है ना। और वही चीज को तुम पहले कभी देखे होगे तो दिमाग घटी, तो दिमाग भी करता है वही, तो दिमाग भी करता है, अरे फलना चीज ये है, अरे फलना स्टूडेंट है, ये बोर्ड हम जिंदगी में पहले देखे कभी ना पहले बोर्ड है भाई, तो ये कौन बताया हमको? दिमाग ही बताया ना। तो ये भेजा कौन? इसका इमेज यहाँ तक काम, इसका इमेज बना लेना और इस इमेज का फोटो जाके भेज देना दिमाग में। दिमाग तुरंत हिट करता है कि यही फलना चीज है ये, ठीक है। बस ऐसे काम करता है हमारा आंख। बात को समझे, कोई दिक्कत है? एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। चीज यहाँ रखा हुआ है,
लाइट पड़ा, अब यहाँ पे परावर्तन हुआ, रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तन, आंख में लेंस में पड़ गया, क्या हो गया? अपवर्तन। अपवर्तन हो गया, इसका कहाँ पे काटा जाके? दृष्टि पटल पर। तुम लोग हिंदी मीडियम बोलना ताकि एग्जाम भी लिखना है। दृष्टि पटल, यहाँ पे कट गया। कटने के बाद यहाँ इसका इमेज बन गया, दिमाग में भेजा, फलना चीज है। आंख कैसे काम करता है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये चीज समझ में आया अच्छे से? कोई दिक्कत है तो कोई पूछ सकता है आराम से, कैसे आंख काम करता है। कोई भी दिक्कत हो, CBSE से हो, 12th क्लास लेवल तक भी हो, सब पढ़ाते हैं हम। ऐसा नहीं है कि तुम किताब तक ही पूछो, कोई भी मन में कुछ भी आए पूछ सकते हो। ठीक है, ये चीज समझ में आता है? मजा आया समझने में? इससे ज्यादा और मजा आएगा जब इसमें पढ़ेंगे। देखो हम बार बार बोलेंगे, ठीक है ना? वो चीज क्या पढ़ के फायदा जो बुक में ही लिखा हो, जो समझ में ना हो दैनिक जीवन में। नहीं, ऐसा चीज पढ़ो भाई कि उसको दैनिक जीवन में हम लोग समझ सके। अब हम लोग समझ गए आँख कैसे काम करता है, उसको जिंदगी में मत भूलना। अब समझ में उसको रिवाइज करते रहो मन में। पढ़ा, लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ अपवर्तन हुआ, रेटिना में बना, इमेज भेजा, समझ गए। अब देखो ये आंख हो गया, कैसे काम करता है। अब क्या होगा कि ये आंख तेरा काम करना बंद हो जाता है। आंख खराब होता है कि नहीं होता है? हाँ, बिना चश्मा इतना मोटा मोटा लड़का में लगा नहीं होता है। तो क्या होता है, क्या पता है वो पढ़ेंगे अपवर्तन दोष के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा लिख लो, हम लिखा देते हैं अपनी भाषा में, आसानी होगा। जहाँ जहाँ तक पढ़ते जाएंगे लिखाते जाएंगे और अच्छे तरीके से लिखना, यही तुम्हारा फाइनल नोट्स होगा। ठीक है, और जैसे लिखाएंगे वैसे ही एग्जाम में जाके छाप देना, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है, बुक का लेवल अलग है। बुक पढ़ना कब? जब बोलेंगे हम तब। ठीक है, देखो चैप्टर फास्ट पढ़ा रहे हैं क्या? हम बोलो कि धीरे पढ़ाएं थोड़ा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा फास्ट बोलने का आदत है। अगर बोल देगा तो हम और धीरे पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो अगर 5 मिनट दिमाग से पास जा रहा है। हाँ, बोल देना है वैसे। चित्र अभी मत बना, जब हम लिखा दें चलो। अब लिखो, मानव नेत्र, मानव नेत्र उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। कार्य करता है, उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। आंख द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब, हाँ उसी में जब बोलेंगे चेंज पैराग्राफ तो चेंज कर देना। अभी तुम लोग को 2 दिन हमको समझने में लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो। मेरा क्लासेस 3 दिन का डेमो क्लास फ्री होगा। अभी तक तुम कितना पढ़ा है हमको मतलब नहीं है, मेरा 3 दिन का क्लास डेमो होगा। ठीक है ना, उसमें कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कोई तुमको एडमिशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आंख द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब, हाँ वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बनता है। हाँ, दृष्टि पटल लिख दिए, इसको लिखने में देखना वो देख लेना। 2 में जो है इधर दृष्टि पटल, दृष्टि पटल पर बनता है। सामान्य आंख द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु को देखा, सामान्य आंख द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु को देख सकते हैं। अनंत पर स्थित, इसका भी मतलब समझा देंगे। अनंत पर स्थित वस्तु को देख सकते हैं, ये MCQ बनेगा तुम्हारा। अनंत पर स्थित वस्तु को देख सकते हैं और सामान्य आंख का न्यूनतम
न्यूनतम मिनिमम, न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि का मान, स्पष्ट दृष्टि का मान, न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि का मान। नहीं लिख पाता है तो ये वाला वीडियो में डालने को दिक्कत नहीं है। स्पष्ट दृष्टि का मान 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। स्पष्ट दृष्टि का मान 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखो अब कैसे काम करता है। मान 25 सेंटीमीटर है। वस्तु से निकलने वाली प्रकाश आंखों के लेंस पर या फिर नेत्र के लेंस पर, लेंस पर आपतित होती है, मतलब पड़ती है, आपतित होती है, आपतित होती है नहीं। और आंख का बोल सकते हैं यहाँ पे नेत्र लेंस, और नेत्र लेंस अपने फोकस दूरी को, सब समझा देंगे, समझ चुके हो सब पहली जो। नेत्र लेंस अपने फोकस दूरी को इस तरह समायोजित करता है, समायोजित ब्रैकेट में समायोजित के ब्रैकेट में एकोमोडेट करना, समायोजित कर, एकोमोडेट लिख लोगे यहाँ पे तो स्पेलिंग, एकोमोडेट, समायोजित करता है। क्या लिखा है? नेत्र लेंस अपने फोकस दूरी को इस तरह समायोजित करता है कि प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बने। ऐसे दोनों का डिक्टेशन भी हो जाएगा। प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बने, दृष्टि पटल के ब्रैकेट में रेटिना, दृष्टि पटल पर बने, रेटिना, हाँ रेटिना लिख दो। रेटिना पर बने, दृष्टि पटल पर बने, बिल्कुल शानदार बात है। हाँ, दृष्टि पटल पर बने, ठीक है, जिसे वस्तु को देख सकते हैं, आगे देख पाते हैं, उसको लिख देना, जिसे हम वस्तु को देख पाते हैं, जिसे हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, आया बात समझ में? जिससे हम वस्तु को देख पाते हैं। तुमको जो बोलने में सही लगता है वही लिख दो, साइंस है भाई, ऐसा थोड़ी की लैंग्वेज है कि हम लोग को क्या होता है। साइंस का मतलब क्या होता है? जब एग्जाम देने जाते वहाँ पे लिखा था यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, लिखा रहता है। उसका मतलब क्या है कि हमको जो समझ है उसको अपने शब्दों में लिख देंगे। हाँ, जरूरत क्या है कि किताब वाला छाप दें, ये समझा? असली पढ़ाई का मतलब क्या होता है कि समझ मेरे अंदर होना चाहिए, और उस समझ को हम किताब में, कॉपी में छाप दें, बस काम खत्म है। लैंग्वेज का क्या मतलब है? यहाँ पर अपने शब्दों में लिख ही दिया वहाँ लिखने के लिए, तो ये चीज हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम एक दो चीज ऐसी बताए नहीं। अनंत पर वस्तु, मेरा आंख सही है, कोई बीमारी हमको नहीं है आंख का। अनंत पर, कहाँ तक? कहीं मैदान में गांव गए होगे तो एकदम से अनंत पर, पूरा दूर तक जो पेड़ होगा उसको भी देख पाते हो, चांद को भी देख पाते हो। मतलब जहाँ तक का कोई चीज रखा हुआ है हम वहाँ तक चीज को देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं? हम बोले ना चीजों को देखना, हम साफ साफ तो नहीं बोले, चीजों को देख सकते हैं अनंत पर। ऑब्जेक्टिव आता है कि हमारा सामान्य आंख कहाँ तक का वस्तु को देख सकता है, तो अनंत तक। न्यूनतम, अब न्यूनतम वो अनंत तो समझ गए। अब कितना नजदीक देख सकते हैं हम लोग? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर कितना होगा मोटामोटी? यहाँ तक होगा। यहाँ से नजदीक करोगे देखना धुंधला हो जाएगा। क्या होगा? धुंधला हो जाएगा। मतलब 25 सेंटीमीटर न्यूनतम, मैक्सिमम कितना भी। चलो ये मैं आप यहाँ पे आया फोकस वाले तुमको नहीं बताए थे, यहाँ पे समझ लो। फोकस कुछ नहीं होता है भाई। अब ओवर से देखने वाला
तो ठीक है, 2 मिनट के बाद पूरा माथा दर्द होने लगेगा। नहीं, तो सही पढ़ाई का इसीलिए बोलता है ना कि कभी टेबल पे पढ़ा करो। टेबल में पढ़ने का क्या होता है कि मोटा मोटी 25 सेंटीमीटर 25-30 के आसपास होता है, तो आंख अच्छा से काम करता है हमारा। नहीं, इसीलिए टेबल में पढ़ने बोलते हैं। नहीं, लेकिन आज अगर नखड़ा क्या, सो के पढ़ेगा, लेट के पढ़ेगा, खड़ा पढ़ेगा, तो उसे क्या होता है, आंख में स्ट्रेस होता है। उसके कारण क्या दोष होता है, अभी हम सब बताएंगे। तो एक बताया थे फोकस दूरी। नहीं, अरे भाई आंख का लेंस है, आंख का लेंस अपवर्तन के बाद जहाँ कटता है ना, जहाँ कटता है, इंटरसेक्ट करता है लाइट का रे, उसको कहते हैं फोकस। उसको कहते हैं फोकस। कोई चीज को देखे हम, देखने के बाद लेंस का अपवर्तन हुआ, हमारा आंख सेकेंड से भी कम समय में वो कट कहाँ करवाता है, दृष्टि पटल पर करता है। अब यही है फोकस दूरी, यहाँ से यहाँ के बीच का जो है वो दूरी कहते हैं फोकस दूरी। ठीक है, तो हम इसीलिए बोलिए कि हमारा आंख का फोकस दूरी इस तरह समायोजित करता है, मतलब एकोमोडेट करना। समायोजित मतलब क्या होता है, अरे 2 दोस्त आ गया, तुम लोग नया था यहाँ पे, तुम लोग नया था, लेकिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन हुआ, क्या बन गया, सब में दोस्ती बन गया। मतलब क्या किया, तुम लोग एकोमोडेट कर लिया। नहीं, वही आंख एकोमोडेट करता है इस तरह से कि यहाँ पे कटे, यहाँ पे कटे, कट गया तो बन गया, बन गया तो है, नहीं देख पाएंगे तो हमारा आंख खराब रहा। तो नीचे लिख लो वहां पे कि जिस नेत्र, नीचे स्टार बनाओ, नीचे में लिखो, एकदम से ऐसे लिखो कि एकदम गवार आदमी गांव का एकदम से जो कुछ नहीं पढ़ा वो पढ़ के समझ जाए। तो बोलो जिस नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर नहीं बनता है, तो समझ में, समझ भी आ रहा होगा, दृष्टि पटल पर नहीं बनता है, दोष युक्त आंख कहलाता है, डिफेक्टेड आईज कहलाता है, दोष युक्त आंख कहलाता है, दोष युक्त आंख कहलाता है, युक्त दोष युक्त आंख कहलाता है। ठीक है, आंख में आंख से खड़ेगा नेत्र अच्छा आता है ना, नेत्र अच्छा लगता है, किताब में नेत्र मिलेगा। ठीक है, तो लिखो, अच्छा लिखो ना, इसमें कोई अभी समझा रहे इंट्रोडक्शन। तो आंखों में निम्नलिखित अपवर्तन दोष पाए जाते हैं। अब हम बताएंगे क्या क्या होता है। निम्नलिखित अपवर्तन दोष पाए जाते हैं, अपवर्तन दोष पाए जाते हैं। समय का हमारा करना पड़ेगा। ठीक है, निम्नलिखित अपवर्तन दोष पाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ अपवर्तन दोष क्यों नीचे बता पाएगा, क्योंकि ये अपवर्तन होने के बाद ही यहाँ कट रहा है ना। अब इसी में अगर दोष हो जाएगा तो ये यहाँ ना कट के कभी इधर कटेगा, कभी इधर कटेगा, इमेज भी कहाँ नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। चीजों को देख, वो कौन सा आंख हो गया, दोष युक्त आंख हो गया, मतलब दूसरी आंख हो गया, डिफेक्टेड आईज हो गया। ठीक है, अब बात बन गया कि दोष युक्त आंख क्या होता है, वो भी पढ़ेंगे। अब कितने तरह का दोष युक्त होता है, ठीक है ना। पहला दोष हम बोले क्या, अब आता है एक क्वेश्चन की आंखों में किसके कारण नहीं देख पाते दो चीज को, हम बोलेंगे अपवर्तन दोष के कारण से, अपवर्तन दोष के कारण। अब कितना तरह का अपवर्तन दोष होता है, कितना तरह का अपवर्तन। पहला होता है, हिंदी बोलते हैं उसको हम लोग निकट दृष्टि के नाम पहले सुना होगा किताब में, पहले मतलब इस क्लास से पहले नहीं सुना होगा, नहीं हाँ, ठीक है, इसको बोलते हैं, डॉक्टर बोलता है इसको माइडिया। ठीक है, इसको थोड़ा लिख लो, इसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा। आज 10 मिनट समय कम होगा मेरे पास, वेट कीजिए। शॉर्ट एस
MYOPIA साइटेडनेस, मायोपिया MYOPIA हाँ मतलब किताब में भी है, मतलब अब डॉक्टर ये नहीं बोलेगा, शॉर्ट साइकिल से ही बोलता है जब क्या होगा ठीक है। मेरी वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है। अब यहाँ का रेट रिफ्लेक्ट हुआ, पढ़ के आया इसमें, रिफ्लेक्ट हुआ, चलो हो गया, लाइट आ गया। यहाँ पे क्या होगा, अपवर्तन हुआ। हाँ, कहाँ बन गया ये, दृष्टि पड़क में बना क्या, कौन सा बीमारी हो गया, निकट दृष्टि दोष, ठीक है ना। तो सिंपल पहले समझ लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। कभी डॉक्टर किसी ने इसमें पढ़ा है इस क्लास में, किसी का नहीं, सब हस्त पुष्ट है नहीं, तो होना भी चाहिए इसका हुआ नहीं। अब यहाँ पे हस्त पुष्ट का मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे कभी तो जाएगा डॉक्टर के पास, वो पहले बोलता है कि तुमको दूर का नहीं दिखता कि नजदीक का नहीं दिखता है। किसी को देखना, किसी को नजदीक का नहीं दिखेगा, किसी को दूर का नहीं दिखता। घर में जो भी होगा, कोई बच्चा किसी से पढ़ा होगा, बोला कि तुमको कौन सा दिक्कत होगा, वो एक ही चीज बोलेगा, या फिर दूर या फिर नजदीक। ऐसा नहीं कि दोनों नहीं होता, दोनों भी होता है, लेकिन उम्र के साथ होता है। तो ये होता है। अब निकट दृष्टि क्या होता है कि वो निकट के सामान को तो देख लेता है साफ साफ, लेकिन दूर का सामान को धीरे धीरे जैसे दूर जाएगा उसको धुंधला दिखेगा, वो पढ़ नहीं पाएगा। तो निकट लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष, लेकिन इसका उल्टा है, ठीक है ना, कि निकट का देख पाता है, दूर का नहीं देख पाता है, ठीक है ना। तो जिस नेत्र में यह दोष पाया जाता है वह निकट की वस्तुओं को देख पाता है, दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता। भाई यही चीज लिख दो किताब में, हमको किताब का मतलब नहीं है, किताब नोट में लिख दो, किताब से मतलब नहीं है क्या लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, नहीं किताब में भी वही लिखा हुआ है। थोड़ा सा हम लोग जो है, अब उन लोग का भी उतना स्टेटमेंट किताब पढ़े नहीं है, उतना समझ में नहीं आएगा। हाँ, सिंपल अपने भाषा में लिख दो। हाँ, जो आएगा एग्जाम में यही वाला छाप दो, एक भी नंबर ना घटेगा तुम्हारा, ठीक है। इसको लिख लियो, डैश दे के लिखो, जिस नेत्र में यह दोष पाया जाता है। अच्छा थोड़ा समझ ही लेते हैं पूरा, स्वामी लिखाई दिए पूरा, लिखो ये समझ पाया, ये चीज नहीं समझ पाया। यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान दो कि जिस नेत्र में यह दोष पाया जाता है वो निकट से नहीं देख पाता, निकट ये तो क्लियर है। होता क्या है आंख में, ये चीज होता है यहाँ पे ये परावर्तन के बाद जब यहाँ पे अपवर्तन होता है तो यहाँ पे दृष्टि पटल था, लेकिन इमेज कहाँ बन गया, मेरा आंख से पहले, दृष्टि पटल से पहले बन गया, ठीक है ना। अब ये क्यों होता है इसका भी बताएंगे, उसका निवारण क्या होता है वो भी बताएंगे, ठीक है। मुझे समझे कि नहीं समझे सर। हाँ, तो पहले देख लेते हैं इसमें क्या होता समझिए कि दृष्टि पटल से पहले बन जाता है इसका इमेज, ठीक है, नहीं देख पाते हैं। और ये लिख लेंगे क्या होता है, क्यों होता है, तो इसका निवारण पड़ेगा, इसका इलाज क्या है, ठीक है। कौन सा चश्मा लगेगा, चश्मा का पावर कितना होगा, वो सब अपने से समझ सकते हो कितना पावर लगेगा, पता है। लेकिन एक एक्यूरेट डॉक्टर पता करता है ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अब वो एफ निकालेगा उससे, तो P = 1/F फॉर्मूला होता है, डॉक्टर भी नहीं करता, वो क्या करेगा, कितना तो दिख रहा है, कुछ पावर का चश्मा मिलेगा, डॉक्टर लिख दे शॉर्ट साइटेडनेस। हाँ लिख लो, तो जिस नेत्र में यह दोष पाया जाता है, आज थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं क्योंकि समय भी कम है थोड़ा मेरे पास। अच्छा अभी तक जो बनाया था ये वाला नहीं बनाया था फिगर, ये वाला फिगर बना के लिखता बढ़िया होता। कुछ ऊपर में जगह है थोड़ा सा नहीं है तो ऊपर कहीं पे एडजस्ट करके बना दो। अच्छा आंख पहले बनाओ तब खराब बनाना, पहले खराब के आंख बना दोगे, अच्छा आंख बना दोगे अच्छा लगेगा। कहीं ऊपर की जगह होगा तो फिर बात बता देते हैं, यहाँ पे रफ करोगे तो पेयर घर में करना है, यहाँ पेयर करोगे अच्छा से लिखना, यही नोट्स बनेगा। अगर परमानेंट यहाँ पढ़ना है तो वही इसको बना लो ऊपर में कहीं पे लिखा बच शेयर करोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। हम देख लेते हैं कि रिकॉर्डिंग कभी हो रहा है दोनों दिक्कत की बात है। जहाँ भी लिया कीजिएगा तो हर एक पैकेज पर राधा के साथ फोटो और लाइसेंस नंबर हो रहा है रिकॉर्डिंग सही।
राइटिंग थोड़ा खराब दिख रहा है इसको, कल से सही से लिखेंगे। अच्छा दिएगा बोला पड़ा नीचे में। अभी तो जिस आंखना लिया सबको क्या क्या होता है लिख लिया ना। अब किताब में अलग ही आइरिस है, प्यूपिल है, हाँ सब अलग अलग है, देख लेना बुक में। आपने देखो बुक इसमें कोई काम नहीं है, कुछ भी कहीं भी लिखा हुआ होगा, बुक का फिगर देखना अच्छा लगेगा। ठीक है ना। जिस नेत्र में यह दोष पाया जाता है हाँ ले लो। जिस नेत्र में यह दोष पाया जाता है वह निकट की वस्तुओं को साफ साफ। सर दोष होता है ये लिखिए। ठीक है, जिस नेत्र में यह दोष होता है, हाँ यही तो पहले बोला। ठीक है तो वही लिखा ना। वह निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है, देख सकता है। अरे सुनने में हिंदी बोलने आता है ना, हाँ तो हिंदी ही छाप दो क्या। चलो, वह निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है किंतु दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है। साफ साफ कितना जरूरी है, साफ साफ देख लेता लेकिन पढ़ नहीं पाता है। किंतु दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है। नीचे लिखो ऐसी स्थिति में, ऐसी मतलब कैसी स्थिति में, हाँ नीचे लिखो ऐसी स्थिति में, शॉर्ट दिखा दीजिए। ऐसी स्थिति में इसी में हाँ नीचे पैराग्राफ चेंज करके हाँ पॉइंट हाँ पॉइंट। ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर ना बनकर, प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर ना बनकर इसे स्थिति में हाँ प्रतिबिंब, किसका प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब। सब दिखाएंगे नहीं बार बार, सब तुम समझना चाहिए। तो प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर ना बनकर, दृष्टि पटल पर ना बनकर, पर दृष्टि पटल पर ना बनकर उससे पहले बन जाता है, उससे पहले बन जाता है। बस उसके नीचे ये वाला फिगर बना यहाँ, हाँ यहाँ लिख देना यहाँ लिखा हुआ है ना, ये लिखा, बाकी सब में मत लिखना, ये नेत्र लेंस है। ठीक है, तो ये नेत्र लेंस हो गया, दृष्टि पटल हो गया, ये फोकस दूरी हो गया यहाँ से यहाँ पर। एक बार खाली लिख दो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अपने से लिखना। पहले कटवा दो थोड़ा, बड़ा बड़ा बनाओ आप यार, इतना छोटा छोटा कैसे बनाए, मुर्गी को अच्छा बना रहे, आदमी का छोटा बड़ा बड़ा एग्जाम में फिगर बना देना, तो मास्टर समझेगा कि नहीं बच्चा रटा नहीं है, समझ है। थोड़ा पर्दा खोलिए तो लाइट आएगा यार, मेरा पेज अच्छा दिखिए, बुरा दिखिएगा नहीं, ऐसे में काला दिखेगा।
तो समझ में आ गया, उसको जगना दिया, दोष हो गया। अच्छा वो तो पूछा ही नहीं कि बोले निकट का देख पाते हैं, दूर का तो अरे भाई निकट का यहाँ पे देख लिए तो एक खास कोई पॉइंट तो होगा ना, उसके बाद का नहीं देख पाएंगे है ना। आप बोलते हैं दूर का नहीं देख पाएंगे तो हमको तो वो पॉइंट पता करना पड़ेगा, जिस पॉइंट के बाद का नहीं देख पाएंगे वो पॉइंट क्या कहलाता है। वो पॉइंट डॉक्टर साहब पता करता है, उसी के अनुसार जो देता है अपना बनाता है लेंस, ठीक है ना, कि कहाँ तक इसको सही से दिख रहा है, ठीक है ना। हाँ अब ये नहीं है कि चांद में क्या लिखा हुआ है वो देखना, इसमें नहीं, ऐसा इतना दूर का नहीं है। तो वह पॉइंट, वह दूर, उसको कहते हैं दूर बिंदु कहते हैं, क्या कहते हैं, फार पॉइंट कहते हैं। फार पॉइंट मतलब क्या हुआ कि जिससे दूर हम लोग अब निकट दृष्टि क्या होता है, निकट का देख पाते हैं, दूर का नहीं देख पाते हैं। इतना निकट का देख लिए, इतना निकट का देख लिए, यहाँ पर देख लिए, बस इस पॉइंट के बाद का नहीं देख पाएंगे। ये पॉइंट से बाद में हमको दूर दिखने लगा, ये पॉइंट क्या कहलाया, दूर बिंदु। क्या कहलाया वो, दूर बिंदु, फार पॉइंट। क्या बोले इसको, FAR ना, फार पॉइंट, दूर बिंदु। क्या बोले इसको, दूर बिंदु या दूर बिंदु, ठीक है। अभी मत इतना बता दिए, समझते दूर बिंदु क्या होता है। हाँ चलो अब हम एक ही बार दूर बिंदु क्या होता है इसका उपचार बता देते हैं, ठीक है। ये सब सिखा देंगे आज इसमें टाइम लगा, लेकिन हम लोग क्या हुआ कि समझ गए कि हाँ कैसे काम करता है। तो जितना बीमारी होगा सब फास्ट खुद डालेंगे। जहाँ पे ज्यादा मेहनत करने का जरूरत है वहाँ ज्यादा मेहनत करना जरूरी है, ठीक है ना। इसलिए इसमें कभी चीज पड़े लेकिन अच्छा से समझ लेंगे कैसे काम करना है, कभी जिंदगी में ना भूलेंगे। चलो तो ये चीज हो गया, ये हो गया। चलो अब पहले पूरा समझाई जाते हैं फिर लिखाएंगे, ठीक है। तो दूर बिंदु क्या क्या रहता है, तो समझ गया, वहां से नहीं देख पाएंगे। इलाज का मतलब क्या होता है, जो इलाज का मतलब क्या होता है, जो चीज नहीं दिख रहा उसको देखना नहीं, जो चीज नहीं दिख रहा उसी को देखना भाई। तो उस पॉइंट के बाद का चीज हमको ये चीज नहीं दिख रहा है हमको, और ये चीज नहीं दिख रहा, देखा कहाँ दिख रहा है, यहाँ यहाँ बनता तो ना दिखता। तो मान लो ये पॉइंट यहाँ पी है, क्या है यहाँ पे, यहाँ पे ये पॉइंट पी है, मतलब अगर ये चीज वाला यहाँ पे रहता तो हम देख पाते निकट दृष्टि होता है, निकट का तो देख पाते हैं, दूर का नहीं देख पाते, निकट का देख पाते, दूर का नहीं देख पाते हैं। तो एक काम करते हैं ना सर, क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं, सही बात है, तो इस सामान को ही घसका के हम यहाँ पे ले आते हैं, ले आते हैं, तब तो देख पाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि तुम जहाँ भी जाओगे सब कुछ टचका टचका के तुम नजदीक ला के देखोगे क्या, नहीं। तो एक चीज का इमेज बनता है हर चीज का। तो ऐसा कुछ ना हाथ में लगा ले हम कि ये चीज हमको दिखे कहाँ पे, पी पे। अब ये चीज जो यहाँ पे लगा लेंगे हम, ये चीज इस चीज को कहाँ कर देगा, यहाँ पे कर देगा। और यहाँ वाला चीज तो हम देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं, आया बात समझ में। और ये चीज क्या है जो लगाएंगे, चश्मा लगाएंगे, क्या लगाते हैं, चश्मा लगाएंगे ना। तो इस बीमारी में कौन सा चश्मा लगाते हैं एग्जाम में आता है, वो सब चीज ध्यान देना, ठीक है ना। तो वो चीज अच्छा ये चीज ध्यान देना, ये चीज हम क्यों बोले पता है, ध्यान देना। कभी तुम लोग आँख सही है, जिसको मायोपिया होगा वो चश्मा पहनता होगा, उसका चश्मा तुम लोग पहन लेना, पहने हो दर्द तो होता ही है, होगा ही, पहनना भी नहीं चाहिए। अच्छा तुम लोग सुनना, जब बड़ा आदमी बोलता है कि उसका चश्मा नहीं पहनना चाहिए, कभी कुछ जगह में क्यों नहीं पहनना चाहिए, तो वो नहीं बता पाएगा, आँख खराब हो जाए तो नहीं बोलेगा। लेकिन होता क्या, पता है कुछ नहीं होता है वो चश्मा, क्योंकि हमारा नेचुरल आँख है ना, मेरा सही आ गया भाई, मतलब कहाँ कट रहा है, कट रहा है। लेकिन जब चश्मा पहन लोगे ना देर तक, तो उसको लगने लगता है कि मेरा आँख जो है इसका ये क्योंकि उसका आँख में तो यहाँ कटता है, यहाँ कटना चाहिए था, मेरा ऑलरेडी यहीं पे कटता है। अब उस चश्मा लगा लेगा, फिर आँख को लगने लगेगा कि भाई इसको तो यहाँ वाला चीज दिखता है। अब तुमको भी वही बीमारी का लक्षण हो जाए कि हमको यहाँ तक दिखना है, मतलब उसका तुम्हारे आँख को भी लगेगा कि दृष्टि पटल यहाँ कट रहा है, ठीक है ना, है बात समझ में। तो ये जो सामंजस्य लिखाए है ना, सामंजस्य, तो आँख एकोमोडेट करने का क्षमता कम हो जाता है। क्या बोले,
एकोमोडेट करने का क्षमता कम हो जाता है, इसलिए बोलता है कि भाई नहीं पहन दूसरा चश्मा, तो एक बार पहन के देखना। तो पहन लिए, यहाँ एक चीज रखा हुआ रहेगा, चश्मा पहन लिए, अगर आप ठीक है तो इसलिए लगेगा कि यहाँ पे ऐसे छुओगे नहीं छुआएगा, होता है नहीं। ये चीज चश्मा पहन लोगे, यहाँ रखा हुआ है, ऐसे लगेगा अरे छुआ ही नहीं रहा है, अरे छुआएगा कैसे, वो चीज तो यहाँ पे है। हम थोड़ा देर पहले क्या बोले कि ये चीज को यहाँ ले आओ, तो क्या सही में चीज को यहाँ ले आया था, वो सही में छुआ जाता, इसलिए छुआ रहा है ना। मतलब इस चित्र का ये जो चश्मा क्या कर रहा है, इसको यहाँ पे ले आ रहा है, मान लो यहाँ पे ले आ रहा है, अब यहाँ पे ले आ रहा है, तुम नहीं देख पा रहे, तुम्हारा तो सही था, लेकिन उसको जो है जिसका आँख खराब है, उसको तो यहाँ वाला चीज तो दिख रहा था ना, अब वो उस चीज को देख पाएगा, आराम से देख लेगा ना, क्योंकि इसको तो ये यहाँ पे ले आया है, और वहाँ पे तो हम उसको देख पाते हैं, दूर बिंदु है वही, यही काम है चश्मा का, और कोई काम नहीं चश्मा का, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, चश्मा क्या काम करता है, उसमें करता है नजदीक ले आता है, नजदीक के चीज को वो देख पाता है। हाँ, यही उल्टा हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष, उसको यही नहीं करना, खाली छपवा देना हमको बस। चलो, तो यहाँ इसको नहीं देख पा रहा है, चश्मा लगाते हैं इसको, इतने चश्मा लगा दे यहाँ पे, इस आदमी को चश्मा लगा दिए। अब कौन सा चश्मा लगाएंगे ये एग्जाम में तुम लोग का आएगा, तो ये कौन सा चश्मा है, अभी थोड़ा पहले दिखाया था ना, तो ये अवतल लेंस का चश्मा लगा दिए। अवतल लेंस का, लेंस दर्पण में क्या अंतर होता है, अभी तुम चिंता नहीं करो, सब चीज डिटेल में पढ़ाएंगे। अवतल लेंस का चश्मा, यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों का 99, तुम्हारा 80 में 80 भी आया है झारखंड बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, ठीक है ना। तो जो चीज देखो, जहाँ भी पढ़ते हो टीचर पे भरोसा करके पढ़ना चाहिए कि हाँ सही पढ़ा रहे हैं सर। हाँ, बाकी ऐसा नहीं है कि जहाँ मन तहाँ पढ़ दो, ये भी देखो कि हम मेरे अनुसार सही है कि नहीं, हमको वहाँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ, और बाकी तुमको एश्योरेंस हम देते हैं, जैसे दिखाते हैं भाई वैसे छाप लो कॉपी में, बुक पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने मन से पढ़ना होगा, पढ़ना समय बचेगा तो चलो, और ना कभी दिक्कत होगा। अब क्या करेगा, ये यहाँ पे लगा दिए चश्मा, चीज यहाँ पे था, अच्छा इस चीज को नजदीक ले आएगा, तो चश्मा लगा लेता है। अब यहाँ पे क्या करता है, ये वाला लेफ्ट का जब पढ़ाई दर्पण ना, वो लेफ्ट का पढ़ाइए, तब पढ़ाएंगे कि कैसे अपवर्तन होता है, कैसे अपवर्तन होता है, कैसे लाइट मुड़ता है, ये सब पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी सब समझ लो कैसे मुड़ दी हम, अभी सिर्फ देख लो, ये लाइट जब यहाँ पड़ेगा ना, तो लाइट तो मुड़ता ही तो पता है, ये लाइट मुड़ के साथ थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा, थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा, पसंद करके अपने ऐसे हुआ, तो चलो ऐसे थोड़ा सा मुड़ लिया, थोड़ा सा अपने अनुसार को एडजस्ट कर लेना, आपको थोड़ा सही से सीधा हो सका ना बने। तो ये वाला लाइट कौन है पता है, ये वाला, ये जो मुड़ के दिया ना, हाँ, ये हुआ, ये ऐसे गया तो इधर आता हुआ प्रतीत होता है, इधर रिफ्लेक्ट होगा, समझ लो। लेकिन ये होता है तो अलग चीज रिफ्लेक्शन, लेकिन अभी तुम यही समझिए, ठीक है। कि लाइट, ये लेंस है, तो लेंस क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, सिंपल बात है। चलो, अब ये लाइट जो है यहाँ से टकराया, उधर भागा, लेकिन एक प्रतीत हमको उधर भागा ये लाइट, लेकिन एक प्रतीत हमको इधर आता हुआ प्रतीत हुआ, ठीक है। ये ऐसे गया, मुड़ा, ऐसे गया, मुड़ा, दोनों कहाँ कटा, यहाँ कटा, यहाँ इसका मान लो पी यहाँ पे है, तो यही तो यही तो ठीक है, यहाँ पे पी है ये पॉइंट, यहाँ पे अब ये चीज का कट रहा है, जहाँ कटता है वहाँ क्या बनता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब, वहाँ पे वस्तु दिखेगा, यहाँ पे पी है, इस वस्तु, ये वस्तु जो यहाँ पे था, पैसा नहीं दिखा देते, यहाँ पे था, तो कहाँ दिखेगा, अब वहाँ पे दिखेगा, तो जो वस्तु यहाँ पे है, बना ली जगह पहले, जो वस्तु यहाँ पे है उसका मेरा कहाँ बनता है, कहाँ बनता है, क्योंकि यहाँ नहीं, ये तो टी तक तो देख पाते हैं ना, तो टी तक देख पाना इसका मतलब कहाँ बन रहा है वो, तो इसका तो बनेगा। आप बताओ कि ये समन्वय जो रखा हुआ है वो देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा, याद हुआ कि नहीं हुआ, बन गया, नहीं समझा, कोई दिक्कत एक जरा सा भी, बस यही चीज है। इसमें इसके अलावा तुमको आंख में एक वर्ड भी ज्यादा कहीं कुछ नहीं, कोई बुक में इमेज में नहीं दिया हुआ होगा, छोटा वाला बुक में, ठीक है, यही तो जानना है तुमको। बस उसके नीचे अब लिखना शुरू कर दो, पूरा फोटो मत बनाना, जब उपचार दिखाएंगे उसके नीचे पढ़ना, ठीक है। अच्छा, एक चीज और पढ़ा ही देते हैं, लिखा दो इसका
चार तो बता दिए, कारण नहीं बताया अभी तक। क्या नहीं बताया है? कारण कैसे हो जाता है वही आँख खराब। हाँ, तो कारण थोड़ा सा समझ लीजिए, अवतल लेंस है ना। हाँ, ये अवतल लेंस है, लेकिन वो कारण बता देते हैं। कारण बता देंगे ताकि दिखाएंगे आराम से दिखाएंगे और वीडियो बंद कर देंगे। तो कारण दिखा देते हैं, दो कारण में पहला कारण क्या है? नेत्र मतलब क्या होते हैं? नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। पहला बोलेंगे फोकस दूरी, ये चीज समझ में आता है। दूसरा बोलेंगे घट, तो है ही, इतना भी खराब नहीं लिखे हैं, पढ़ नहीं पाएगा। नेत्र गोलक समझ में आता है। आई बॉल लंबा हो जाता है, देखो कितना बड़ा बड़ा चीज है। तो समझना बात को, ये दो चीज मुख्य रीजन होता है। और कारण है ना, स्ट्रक्चर का बात करेंगे। बहुत कारण है आंख खराब होने का। हाँ, बहुत कारण सब बताएंगे। पहला हमको बताने का शायद जरूरत नहीं है, थोड़ा सा जब हम पढ़ाए आराम से सो के आओ, आराम से समझा कर, नींद लेके ना यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे वापी नहीं, चलो ठीक है, तो समझ में आएगा। मजेदार चीज है भाई, मजा नहीं आ रहा बताओ सच में, मजा नहीं आएगा। तो तुम लोग का फेस देखेंगे हम। हाँ, जैसे हम पढ़ा रहे, अब हम इतना मजा लेके पढ़ा, तुम्हारा फेस में दिखेगा उदासी, तुमको मजा नहीं आने लगेगा। तुमको मजा लेगा, मजा नहीं लेगा, मजा पढ़ाने में। अच्छा, अच्छे से पढ़ो, अच्छा चीज सीख रहे हैं ना। पहला होता है फोकस दूरी। फोकस दूरी हम बताएंगे पहले, साथ ही पढ़ाएंगे लेंस में। फोकस दूरी होता है कटने के बाद जहाँ पे कटता है वो दूरी को क्या कहते हैं? ये वाला फोकस दूरी होता है। ये वाला क्या होता है? यहाँ से यहाँ का फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी घट जाता है, फोकस दूरी, क्योंकि ये वाला कहाँ कटता है? यहाँ कटता है ना। तो पहले फोकस दूरी, सही फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक होता था, सही था। ये यहाँ आ गया तो घट गया ना। पहला समझिए, दूसरा थोड़ा सा लंबा, दूसरा थोड़ा सा नेत्र गोलक लंबा होता है, लंबा हो जाता है। अच्छा, कोई बॉल स्पंज वाला बॉल है क्या? हाँ, क्या समझ लो, ये इसके समझ लो, ये बॉल ऐसा है तो ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ कट रहा है। ये बॉल ऐसा हो गया, इतना लंबा आंख नहीं होता है, तब इसे इसको हम लोग समझ नहीं सकते। इतना हल्का सा लंबा होता है, हल्का सा, ठीक है ना, हल्का सा भी नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते। अगर उस हल्का सा में भी दृष्टि पटल में नहीं बड़ा चीज नहीं देख पाएंगे, तो हम ज्यादा लंबा करते ताकि समझ आए, ठीक है। तो अब देखो, ये यहाँ से यहाँ तक का फोकस दूरी है, हाँ है कि नहीं है? अब ये यहाँ से यहाँ तक का फोकस दूरी बनेगा, तो लंबा हो गया तो दृष्टि पटल यहाँ आ गया ना। तो नेत्र गोलक लंबा होने के कारण नेत्र लेंस और दृष्टि पटल के बीच का दूरी बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है, ठीक है, बड़ा हो गया। अब बड़ा हो गया तो कहाँ नहीं बनेगा इमेज? यहाँ नहीं बनेगा, उससे पहले बन जाएगा। दोनों कारण समझ लिया। अब ये सब पता है, ये सब दो कारण हो गया स्ट्रक्चरल, ये सब भौतिक कारण से होता है। जैसे तनाव लेना, स्ट्रेंथ पूरा एकदम से तनाव में लड़का रहता है, नहीं, डॉक्टर हमेशा बोल रहे हैं खुद लोग, हाँ, हर चीज का बीमारी है यहाँ। तनाव लेना शुरू करेगा, एक से एक बीमारी होता है भाई। आंख में जितना कम होता है, पता है, रात को जल्दी नहीं सोना, रात को बताओ ना, नींद पूरा ना करना चाहिए, नींद पूरा ना होना, ये सब कारण है। उल्टा सीधा पढ़ना, आजकल का नहीं, डिजाइन वाला जो पढ़ता है, ऐसे बेड लगा हुआ है, हाँ, और ऐसे टांग दोनों ऐसे सो के टांग दोनों उठा के पड़ेगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? अरे ऐसे करके जो पढ़ता है, हाँ, ऐसे करके यहाँ पे मूवी सब नहीं देखते हो, हीरोइन सब, एक्ट्रेस सब पढ़ती है, एक्ट्रेस सब ऐसे पढ़ती है ना, झूला वाला, अरे बेड पे लगा के, झूला पे भी पड़ती है, झूला पे हम नहीं देखे यार मूवी। तो ऐसे करके जो ऐसे जो रहता है ऐसे पढ़ना देखा, यहाँ पे कितना प्रेशर पड़ता है। हाँ, ऐसे करने तो मान तुम कंटिन्यू पढ़ते जाओ, प्रेशर पढ़ना, आई बॉल में प्रेशर नहीं पड़ता है वो, आई बॉल पे प्रेशर पड़ता है वो, ठीक है ना। जिसके कारण क्या होता है, आई बॉल लंबा या फिर छोटा हो जाता है। बीमारी जिस तरह से बीमारी के बाद
कंटिन्यू मोबाइल को देखना, मोबाइल में कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। अब कंटिन्यू ऐसे फाड़ के लेते हुए हो, ठीक है, अब दूर रखे हुए हो पूरा, तो दूर से देखना, बहुत दूर में चीज रखा हुआ, ठीक है, तुम कभी ध्यान देना, दूर दूर में चीज रखा हुआ, तो तुम कंटिन्यूसली पूरा से गौर से देखना, ठीक है ना, पूरा। अब उसके तुरंत वहां से आंख लगा तुरंत नजदीक वाली देखना, दूंगा है ना। अब यही चीज होता है कि बार बार लंबा समय तो अपना आंख के साथ खिलवाड़ करना सीधा बात है, ठीक है ना। तो नेचुरल है, नेचुरल है। और ये तनाव बहुत तरह का होता है। आज तक देखना बच्चा सबको चश्मा पड़ता है, इतना छोटा बच्चा बुद्धू सब इतना मोटा चश्मा लेके घूमता है। टीवी देख लेता टीवी का भी है कारण, बहुत कारण है। तुम लोग कहते हैं बच्चा का तनाव, इसलिए बोलता है बच्चे को तनाव, बच्चा को स्कूल में होमवर्क दे देना ज्यादा, उसको भी तनाव कहते हैं। तनाव क्या होगा, तनाव है। कोई डांट दिया बच्चा को, वो भी तनाव है। और आजकल तो नया ट्रेंड है, क्या बोलते हैं, ट्रेंड है GF का, वो भी तनाव है, नहीं है। अरे जो बच्चा बड़ा हो गया मान लो, उसको समझ में आता है, लेकिन जो बुद्धू 6-7 में ही जो GF होने लगता है, पता है समझने के लिए, ऐसा नहीं है। तो समझ उसमें क्या होता है कि बच्चा टेंशन ले लेता है, नहीं तो वो भी तनाव है ना। इतना तरह का तनाव ले लेगा वो, तो तनाव के कारण ही आपको अलग बायोलॉजिकल कारण हो गया, ठीक है ना, ये संस्कृत कारण हो गया, तो ये सब करना है। इतना सारा कारण होता है बीमारी का वही। तो ये दो होता है, मुख्य एग्जाम में ये चीज आएगा तुम्हारे, दो चीज, ठीक है। इतना चीज पूरा हो गया एक बीमारी के बारे में। इसके बाद पढ़ाएंगे दूर दृष्टि दोष पढ़ाएंगे, उसके बाद जरा दृष्टि दोष पढ़ाएंगे। हम लोग जो उम्र कम होता है ना, उसको लगाते हैं एक लेंस वाला, लेकिन बूढ़ा वाला चश्मा लगे हो, बूढ़ा वाला में देखना ऊपर और नीचे दो को लगा हुआ होगा, उसमें उसको दोनों दिख नहीं दिखता है, तो दोनों नहीं दिखता है तो दो चश्मा लगाएगा वो, उसको क्या करता है एक चश्मा में दोनों लेंस देता है। नहीं ऐसा थोड़ी है कि पेपर पढ़ रहे, अरे दूसरा चश्मा लाओ, कोई आ गया दूर में, अरे उन्हें चश्मा लाओ, ऐसा थोड़ी करेगा। तो क्या करता है, दोनों चश्मा उसी में फिट कर, दोनों लेंस उसी में फिट कर देता है। ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद एक होता है मोतियाबिंद, तो नहीं मोतियाबिंद नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आंख में पढ़ाएंगे, उसका बाद नहीं हो पाएगा, उसको मैंने पूरा कर देता हूँ, ठीक है। आज का यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या, उसको समझने में अभी जो लिखाएंगे यही सब जो पढ़ाए वही सब दिखा देंगे, ठीक है। अब तुम लोग का जोड़ीदार तो आएगा कि नहीं आएगा, अभी उसको बोलो कि साइंस का पढ़ाई हो रहा है, करो पढ़ाई, ठीक है। इंजीनियरिंग क्लास 3 है, समझा, इंजीनियरिंग क्लास 3 है, आगे करना है, और जो सहपाठी का बैच भरेगा तो मजा आएगा, हमको पढ़ाने मेरा फायदा होगा, सीधा बात है, ठीक है। तो देखो, क्योंकि हम पढ़ाते हैं सीबीएसई, उसमें बड़ा भरा हुआ रहता है, मेरा अच्छा होता है, तो देखना थोड़ा सा तुम लोग भी। तो ये समझ में आता है, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत होता है, किसी तरह का दिक्कत होता है पूछना है। चलो इसको फिगर नहीं बनाना, कहाँ तक लिखा चुके हैं बताओ, उसको कंटिन्यू कर देते हैं, दिखा देते हैं। पढ़ा हुआ चीज 2 दिन याद रहता है, लिखा हुआ चीज हमेशा याद रहेगा। ऐसा थोड़ी कि पढ़ा देंगे लिखा नहीं, लिखा दिए क्या होता है, पूरा फिगर बना दिया दोस्त वाला। अब मुझे देखो कारण देखे, इसको पहले वीडियो ऑफ करते हैं, यहाँ तक आप पढ़ाएंगे, ठीक है।